हे गाइस, वेलकम टू ई स्कूल एंड कॉलेज। अभी जिस चैप्टर की स्टडी हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने? इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का आपने इफेक्ट पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो वहाँ आपने क्या देखा था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में? वहाँ ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से, किसी कंडक्टर से अगर फ्लो होती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट का हम इस्तेमाल कई सारे अप्लाइंसेस में भी करते हैं। आपका ओवन हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, इस सो ऑन इट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम है क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है, आप ये समझे, दो फिनोमेना पर, या फिर दो पोर्शन इसमें है, दो इफेक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, दो इफेक्ट कौन सा है, दो फिनोमेना कौन सा है इस चैप्टर में? एक तो है वो खुद जो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा जो वो है इफेक्ट है या फिर फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये एक इफेक्ट, एक फिनोमेना इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा इफेक्ट ऑफ फिनोमेना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्या है ये, आइए जानते हैं। यह हमने कुछ लिखा भी है चैप्टर के बारे में कि क्या क्या पोर्शन आपको कवर करना है। इससे पहले जान लेते हैं कि जो हमें पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में पढ़ना है। ये है क्या? और ये देखिए, एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने एक्सीडेंटली ये पता लगाया कि किसी कंडक्टर में या किसी वायर में अगर करंट पास होती है, करंट फ्लो होती है, तो उसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये पता कैसे लगाया उन्होंने? वहाँ पर एक कंपस लाया था, और कंपस की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगी थी, विक्षेपित होने लगी थी, वो हिलने लगा था। ठीक है, तो देखिए, जो कंपस होता है वो, उसका जो निडल है वो भी मैग्नेट होता है। और आपको पता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट, और साथ में क्या, आयरन को भी अट्रैक्ट करता है, और आयरन लाइक मटेरियल को भी अट्रैक्ट करता है, निकेल एंड फेरोमैग्नेट। आप आगे में पढ़ेंगे आगे स्टैंडर्ड में 11th वगैरह में कि फेरोमैग्नेट मटेरियल क्या है। बहरहाल, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। देखिए, अगर हमने एक कंडक्टर बनाया, मतलब एक ये है वायर, ये तो सेल है, ठीक है, इससे करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एक के ये लाते हैं कंपस, तो उसकी जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होने लगती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ये फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका पता इसी से चलता है, जब आप मैग्नेट या फिर आयरन मटेरियल यहाँ लाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को वो बताता है कि यहाँ पर जो है जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ है। ये बताया था किसने? हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर और वायर व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। तो इसे लिख लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फिनोमेना of generation of magnetic field around a conductor or wire when current is passed through it. राइट,
तो इसका पता किसने लगाया था? हैंस ऑर्स्टेड ने लगाया था, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने लगाया था एक्सीडेंटली, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर का जो इस पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो आपका मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या है कि आप जो है इलेक्ट्रिक करंट देते हो और इलेक्ट्रिक करंट फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी, मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ किसका किससे कन्वर्जन हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, मोटर में, ठीक है। तो मोटर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो एप्लीकेशन है, इस पर हम बेस्ड स्टडी करेंगे मोटर के बारे में, ठीक है। और इसी पर यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर में हम देखेंगे कुछ डायरेक्शंस देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के क्या डायरेक्शन है, करंट के क्या डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन का पता लगाते हैं हम एक रूल से जो इस पर बेस्ड है। वो रूल है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इस पर बेस्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक मोटर, और इस इलेक्ट्रिक मोटर में जो हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक करंट का या फिर मैग्नेटिक फील्ड का, वो लगाते हैं एक रूल से। वो रूल दिया था फ्लेमिंग ने, जिसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो ये तो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हमने कहा कि एक आपका वो है इफेक्ट या एक फिनोमिना है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि चैप्टर का नाम भी है। इसके अलावा एक और इफेक्ट और फिनोमिना है जिसकी स्टडी करनी है इस चैप्टर में, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है? ये जस्ट अपोजिट कहता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कह रहा था अभी, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी कंडक्टर में, किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये क्या कह रहा है कि करंट इंड्यूस्ड होती है, करंट पैदा हो जाती है, ठीक है। करंट का जनरेशन होता है कब? जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होते हैं, ठीक। बात करते हैं इस पर, चलिए इसे थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। अभी देखेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो है माइकल फैराडे, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि अगर कोई सर्किट है और सर्किट में कोई कॉइल या कंडक्टर लगा है तो उसके आसपास अगर हम मूवमेंट करते हैं मैग्नेट का, तो ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल में और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है पैदा होता है। इलेक्ट्रिक करंट को आप देख सकते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर वहाँ आप एक एमीटर या मिली एमीटर लगा दें या कोई बल्ब लगा दें जिसके ग्लो होने की वजह से आपको मालूम हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इंड्यूस्ड हो रहा है। वहाँ इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो करंट पैदा होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो देखिए, अगर है मान लेते हैं कोई है सर्किट और इसमें कोई कॉइल लगा है और ये मान लेते हैं कि एक है बल्ब, ठीक है, ऊपर कॉइल और नीचे बल्ब। ये है मैग्नेट, मैग्नेट में बार मैग्नेट हमने लिया, इसे थोड़ा ऊपर रख देते हैं। ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल। अगर इस मैग्नेट को इस कॉइल के आसपास मूवमेंट दें, मतलब इस मैग्नेट, बार मैग्नेट है या एक मैग्नेट है, इसे हमने इस कॉइल के पास लाया और ये कॉइल से चिपका कर नहीं, ये ध्यान रहे कि कॉइल में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। इसके आसपास अगर मूवमेंट देते हैं, ठीक है, मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेट का मूवमेंट जब होता है तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो
मैग्नेटिक फील्ड, उसमें चेंजेस आ जाता है और उसमें बदलाव होने की वजह से क्या होता है कि इस करंट में मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव होने की वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी की वजह से ये जो बल्ब है आपका वो ग्लो हो जाता है। अगर मान लीजिए बल्ब को ग्लो होने में ज़्यादा करंट की ज़रूरत हो रही है और जितना करंट यहाँ पर इंड्यूस उतना हो नहीं पा रहा है, तो आप इसका मेजरमेंट ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर एक एम्पेयर डिवाइस लगा दो, एक एम्पेयर लगा सकते हो, सॉरी एम्पेयर नहीं, एमीटर लगा सकते हो। एमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो कि करंट की मौजूदगी को बताता है, जो करंट को मेजर करता है। अगर करंट बहुत कम इंड्यूस्ड हुआ है तो आप मिली एमीटर लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर मिली एमीटर या एमीटर आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी तुमने बल्ब की बात की, तो हाँ, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो मैग्नेट का ही मोशन हो रहा है। आप अगर मैग्नेट को ही ऐसे ही रहने दो, ठीक है, रेस्ट में, और इस सर्किट का मूवमेंट अगर कराओगे तो भी जो मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें बदलाव वो आएगा, उसमें चेंजेस आएगा, तो फिर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट पैदा होगा। किसमें? कॉइल में या कंडक्टर में, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, और ये सर्किट है। या तो सर्किट को स्टेशनरी रखो और मोशन मैग्नेट का होना चाहिए, ठीक है, या फिर मैग्नेट स्टेशनरी है और फिर सर्किट में मूवमेंट अगर हम दे रहे हैं, सर्किट मोशन में है, तो भी फिर सर्किट में जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उस कॉइल में या कंडक्टर में करंट इंड्यूस होने की वजह से बल्ब आपका जल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अगर इस दोनों में आपने मोशन दे दिया तो फिर नहीं होएगा, मतलब कि फील्ड में चेंजेस हो ही नहीं रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, किसी एक का मोशन, ठीक है, किसी एक का मोशन। ओके, तो इसका फिर डेफिनेशंस क्या हम लिख सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ, यहाँ क्या इंड्यूस्ड करंट हुआ है, करंट वहाँ क्या जनरेट हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था करंट के फ्लो होने से। यहाँ आपका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल और अ कंडक्टर whenever it is subjected to change in a magnetic field, it is called electromagnetic induction. Where I have kept marker, okay, electromagnetic induction, the phenomena or effect of generation of current, the phenomena of generation of current in coil or conductor, इन कॉइल में भी हो सकता है और कंडक्टर में भी हो सकता है, मतलब कॉइल बोले या फिर वहाँ पर कोई वायर लगा दें, ठीक है, तो दोनों ही हो सकता है ना। Whenever it is subjected, ये कब होता है? जब हम मूवमेंट देते हैं, मोशन देते हैं। किसका मोशन? या तो कॉइल का मोशन या तो कॉइल का मोशन, मतलब पूरे के पूरे सर्किट का मोशन, ठीक है, या फिर पूरे मैग्नेट का मोशन। सर्किट को स्टेशनरी कर दें, मैग्नेट को मोशन देते हैं, टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हम मोशन देते हैं वो किस में बदलाव होता है? मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होता है, टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। Okay, the phenomena of generation of current in a coil or a conductor whenever it is subjected to change in magnetic field. Okay, और generated current को क्या कहते हैं पता है? Generated current, जो करंट जनरेट होता है उसे कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इसका पता किसने लगाया था? माइकल फैराडे ने लगाया था, ठीक है। हमने देखा था इससे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि उस पर बेस्ड जो था इलेक्ट्रिक मोटर, वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और इस पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर या जनरेटर।
जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसमें हम क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जनरेटर में, ठीक है। और इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए एक रूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग भाई साहब ने दिया था ये रूल, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने, सॉरी। तो इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आई होगी बात। अभी हम आगे को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है हमने कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये तो चैप्टर का नाम ही है। और मैग्नेट के बारे में कुछ लिखा है, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। ओके, मैग्नेट वो सब्सटेंस है, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, उसे कहते हैं मैग्नेट। या तो अपनी तरह ही सब्सटेंस, या आयरन लाइक सब्सटेंस, लाइक क्या लिखा हमने, निकेल etc। नहीं, एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, लेकिन निकेल को भी करता है। और फेरोमैग्नेटिक जो भी मटेरियल है उसे भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ये होता है, देखिए अगर आप आगे जाके अभी देखेंगे कि इसी में है कि अगर आप एक बार मैग्नेट लो और उसे फ्रीली सस्पेंड धागे से या स्ट्रिंग से लटका दो और उसमें मोशन दे दो, ठीक है। और मोशन के बाद वो जो है जब रुकेगा ना, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही हमेशा रुकता है मैग्नेट, ठीक है। तो उसका एक जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पोल इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसे कहते हैं नॉर्थ पोल। और जो हिस्सा, जो सिरा जो है मैग्नेट का, बार मैग्नेट में 2 सिरा, 1-2, जो सिरा साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है उसे कहते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट में भी आप देखेंगे कई तरह का मैग्नेट है, उतना डिटेल में यहाँ तो पढ़ना नहीं है। हॉर्स शू मैग्नेट है, और फिर वो है निडल मैग्नेट है, और बार मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो आर्टिफिशियल, वो तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी देकर आप बनाते हो। बहरहाल उसके बारे में देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ये है कि एवरी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, 2 हिस्से, 2 सिरे। लाइक पोल रिपेल इच अदर, ठीक है। मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब 2 मैग्नेट को एक तरफ लाते हैं, ठीक है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि बार मैग्नेट अगर है या ऐसा कोई सीधा मैग्नेट है कि कई बार आप 2 मैग्नेट को पास ला रहे हो तो चिपक जाता है, ठीक है। इतनी दूर में तो मैग्नेटिज्म अगर वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा तो कुछ नहीं होएगा, लेकिन हाँ उसके मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप आए तो ये एक्सपीरियंस करेगा अट्रैक्शन फोर्स, दोनों चिपक जाता है। कई बार क्या होता है कि हम इसे पलट दें, अगर दूसरे सिरे की तरफ ले आए तो ये चिपकता ही नहीं, इस तरफ भागने लगता है, ठीक है। ऐसे जब चिपका हम ज़बरदस्ती देते हैं तो ये फिर रिपेल हो जाता है, ठीक है, रिपेल करता है एक दूसरे को। तो होता है क्या है, इसका नॉर्थ पोल ये होता है और इसका नॉर्थ पोल ये होता है। सेम पोल अगर हम साथ मिलाते हैं तो ये क्या करता है, रिपेल करता है, कभी इधर कभी इस तरफ। ये चिपका दे तो दूर भाग जाता है, चिपकाने पर दूर भाग जाता है, ठीक है। तो ये सेम पोल की वजह से होता है, ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल। लेकिन हाँ अगर इसका साउथ ले आए हम तो ये तो डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वही हमने लिखा है, एक तरह का जो पोल होता है ना वो रिपेल करता है एक दूसरे को, और डिफरेंट तरह का अनलाइक पोल जो होता है वो अट्रैक्ट करता है ईच अदर। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो लाइक पोल होता है एक जैसा, वो क्या करता है, रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। A freely suspended bar magnet align itself in nearly north-south direction with its north pole toward north direction, its south pole indicate toward south direction। वही है कि अगर freely suspended, अभी हमने बात की थी जिसकी कि बार मैग्नेट को अगर हम freely suspended कर दे धागे के साथ और उसे थोड़ा मोशन दे दे, मूवमेंट दे दे, तो जब रुकेगा ना वो तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रुकेगा, 2 सिरा, ठीक है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ। या यूँ कहें कि साउथ डायरेक्शन की तरफ जो पोल इंडिकेट कर रहा है वो है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो सिरा इंडिकेट कर रहा है वो है साउथ पोल। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ नॉर्थ पोल और साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करने वाला सिरा साउथ पोल। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये तो चैप्टर का नाम है,
और मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमने देखा कुछ अभी यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़, राइट हैंड थंब रूल। जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ये हम देखेंगे, जहाँ पर मैग्नेट का आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, यानी कि मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, तो वो जितने दूर तक आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो दूसरा सब्सटेंस लाने पर, या दूसरा में मतलब है मेरा कि या तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, खुद मैग्नेट, या फिर आयरन लाइक सब्सटेंस, तो उसे हम वो अगर एक्सपीरियंस कर पा रहा है मैग्नेटिज्म को, ठीक है, जितने दूर में मैग्नेट है, यहाँ पर मैं दूसरा सब्सटेंस लाया, ये फोर्स को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, यहाँ पर लाने पर हाँ चिपक जाता है, फिर रिपेल भी होता है। तो जितने दूर तक उसका पावर रहता है मैग्नेट का, ठीक है, मैग्नेट उस जो फील्ड को, पूरे फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। देखेंगे हम लोग फील्ड लाइन्स होते हैं कुछ, उसमें प्रॉपर्टीज़ है, इसमें राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड और थंब रूल, इसका हम देखेंगे किससे हमें पता चलेगा कि अगर करंट का डायरेक्शन, कहीं करंट का डायरेक्शन दिया हो और आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो तो वो भी मालूम हो जाएगा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिया हुआ हो तो आप करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। ठीक, अब है इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कंडक्टर वगैरह में देकर उसे पूरा का पूरा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोलेनॉइड है, वो कॉइल में हम करंट देते हैं, ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह पूरा का पूरा बन जाता है, नॉर्थ और साउथ फ्रीली सस्पेंडेड भी करें तो नॉर्थ साउथ की तरफ, और फील्ड लाइंस भी इसमें जो होती है वो बार मैग्नेट की तरह ही होती है, देखेंगे हम लोग इनको भी। और इसमें है फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखेंगे, ये जो बात किया हमने इस पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये तो एक रूल है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। इस रूल से हमें डायरेक्शन का पता चलता है, करंट के डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का, ठीक है। ये किस में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पोर्शन में है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना है, और इस पर बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो जनरेटर है। दूसरा फिनोमेना और दूसरा इफेक्ट जो है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उस पर बेस्ड जो है इलेक्ट्रिक मोटर है। और इलेक्ट्रिक मोटर में जो हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट के डायरेक्शन का पता लगाना है वो एक रूल से पता लगेगा, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए मतलब ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं, इस चैप्टर को प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब तक हमने ये देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। दोनों एक दूसरे का लगभग अपोजिट था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये था कि जब करंट अगर वायर से, कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और इसको अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये देखा हमने कि किसी वायर या कंडक्टर में, अगर किसी वायर या कंडक्टर के आसपास अगर मूवमेंट कराते हैं किसी मैग्नेट का और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आता है तो फिर करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। पहले वाले में क्या था, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, दूसरे में क्या है, करंट का प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि हैंस और स्टेड ने जो ये क्या क्या मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसके वजह से कुछ डायरेक्शंस का पता चला। देखिए क्या हुआ कि हैंस और स्टेड ने पहले तो ये पता लगाया कि एक पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि एक वायर है, ठीक है, वायर में से करंट फ्लो हो रहा है आपका इलेक्ट्रिक करंट, और वायर के आसपास आप एक कंपास ले आए जिसमें एक निडल है, ठीक है, उसकी निडल क्या करने लगी, मूवमेंट करने लगी, इसकी निडल यहाँ हो गई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो कराएं तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से तो ये पता चला। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पता लगाया कि एक स्ट्रेट वायर जो होता है उस वायर में करंट को अगर पास कराया जाए तो उस करंट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फील्ड की लाइंस कैसी होती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड में आपने एक होल करके मतलब कनेक्टेड किया है, पूरा अरेंजमेंट ऐसा है कि आपने ये वायर ऊपर और ये वायर नीचे, पूरा एक वायर कंडक्टर इसके अंदर जो है कंडक्टर पास कराया, इलेक्ट्रिक वायर पास कराया, उसमें से सारा अरेंजमेंट आपने किया, की वगैरह लगाया, कीज़ लगाई, और फिर आपने सेल या बैटरी लगाई, ठीक है, और करंट फिर उसमें से पास की, और इसमें जो है ना आपने आयरन फिलिंग यानी कि छोटे आयरन के बुरादे यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लोहे के डाल दिए। देखिए आप कुछ यूँ समझे,
ठीक है, ये मान लेते हैं कि कार्डबोर्ड है। ये आपका की है, ये सेल है, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आपने कुछ आयरन फिलिंग दे दी है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस फॉर्म में आपने आयरन फिलिंग दे दी है, इस चारों तरफ फैला दिए लोहे के बुरादे छोटे छोटे टुकड़े। फिर आपने क्या किया कि स्विच को ऑन किया। ठीक है, जैसे स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन होने के बाद इसमें से करंट फ्लो हुआ। ठीक है, जैसे करंट फ्लो होना शुरू हुआ ना, उसके बाद आप इसे टैप करेंगे ना, ज़रा ज़रा हाथ से इस तरह यूँ मारेंगे तो आप देखेंगे इस ये जो पार्टिकल है, ये है ना आयरन फिलिंग, छोटे छोटे आयरन के बुरादे, ये अपना अरेंजमेंट कुछ कार्डबोर्ड के आसपास इस तरह का कर लेते हैं। लेट मी शो। कैसा कर ले रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। अपना डायरेक्शन किस तरह का मतलब शेप बन गया, ये सर्कल शेप बन गया और एक ही सेंटर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर लिया। इसका शेप जो है वो कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने दूर जो है मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन को दिखा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस को। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता लगाया कि कोई स्ट्रेट करंट हो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कोई हो, या स्ट्रेट वायर हो, इलेक्ट्रिक वायर जिसमें करंट होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके अंदर जो डायरेक्शन होता है, किसका डायरेक्शन, लाइंस ऑफ फोर्स का या मैग्नेटिक लाइंस का, तो उसका वो सर्कुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मतलब यही है एक स्ट्रेट, ये मान लीजिए कि वो है करंट वायर या फिर कंडक्टर, लेकिन और इसमें साथ में करंट है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, और इसमें जो वो होगा डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड कुछ सर्कुलर होगा। ठीक है, ये हमें मालूम हुआ करंट को फ्लो कराने से। ठीक, कार्डबोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट से ये मालूम हुआ। ठीक, अब देखिए, अब इसे मिटाते हैं, फिर हम बात करेंगे अभी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वही है कि जहाँ पर आप मैग्नेटिज्म को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जितने दूर में, वो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसे कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो है अरेंजमेंट, वो एक लाइंस के थ्रू एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उनका, तो उसे कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं फिलहाल। यह हमने लिखा भी है, इसको थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेंगे हम लोग। अभी देखिए, अगर आपके पास वो बार मैग्नेट है, मैग्नेट तो बहुत सारा होता है, हॉर्स शू मैग्नेट है, निडल मैग्नेट है, या फिर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो इससे पढ़ेंगे। ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, बुक में भी आपका बार मैग्नेट ही दिखाया है। और इसमें जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है, फील्ड लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं जितने दूर में, तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होती है, यानी कि लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है, वो नॉर्थ टू साउथ होता है। ऐसा कुछ नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन से निकलकर साउथ डायरेक्शन में मर्ज होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये तो आउटसाइड मैग्नेट है, आउटसाइड मैग्नेट की डायरेक्शन ही, मैग्नेट के आउटसाइड में लाइंस ऑफ फोर या मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस का जो डायरेक्शन हुआ नॉर्थ टू साउथ हुआ। लेकिन इनसाइड ऑफ बार मैग्नेट जो है डायरेक्शन होता है लाइंस ऑफ फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो होता है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये होता है इनसाइड। ठीक है, ये आपका आता भी है कि बार मैग्नेट में डायरेक्शन बताइए लाइंस ऑफ फोर्स का या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, तो देखिए
आपने तो वो देख लिया कि कार्डबोर्ड में हमने जब पूरा मैंने अरेंजमेंट किया कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करा रहे थे और कार्डबोर्ड में हमने आयरन फिलिंग डाल दिया, तो उसमें हमने देखा कि ख़ास ये हो गया था, अरेंजमेंट ऑफ इस स्पेशल मैनर में अरेंज हो गया था। कौन? ये आयरन फिलिंग। तो इससे हमें पता चला कि सर्कुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो सर्कुलर डायरेक्शन भी जो है वो हम देखेंगे कि मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, वायर में आपने करंट फ्लो कराया नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे किसी भी डायरेक्शन में, तो जो फील्ड ऑफ लाइंस होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये भी तो डायरेक्शन हमें पता करना है, ये राइट हैंड थंब रूल से मालूम होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में जो लिखा है। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो चैप्टर का नाम है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या डिफाइन किया है? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जी, मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? वो एरिया, वो जगह जो मैग्नेट के आसपास आप मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं, उस जगह को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, the area around a magnet in which its magnetic force can be experienced. Okay, magnetic field has both magnitude and direction. Yes, both as well, magnitude as well as direction. Magnetic field में दोनों चीज़ होती है, एक तो उसकी स्ट्रेंथ भी होती है, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड हो गया, कितनी स्ट्रेंथ, कितनी मैग्नीट्यूड है, मतलब कितनी स्ट्रेंथ का कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, और साथ में उसका अपना डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब किया जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी को, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को बताया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो हमने देख कंपास के, आप मैग्नेटिक फील्ड में कंपास को लाएंगे, तो कंपास की निडल जो है वो क्या होने लगेगी? वो डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, वो हिलने लगेगी निडल। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम यहाँ कंपास लाएं तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम रखें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ आप ले आए, इसके अंदर भी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, हमने दिखाया नहीं, तो ये आपका अपर लिमिट यहाँ तक जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ तक आप लाएंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप देखेंगे कि वो जो कंपास लाया है, कंपास की निडल डिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ नीचे में, लेकिन ऊपर आप ले जाएंगे तो यहाँ पर भी ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये जो स्पेस है, ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहलाएगा, यहाँ से अंदर तक पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, जहाँ पर वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाएगा। कौन? निडल, कंपास की निडल। और वो पता कैसे चलेगा? निडल डिफ्लेक्ट होने लगेगी। ओके, ये हो गया। अब ये भी, द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। जी हाँ, जो निडल होती है वो कंपास की, वो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट की तरह होता है, वो भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। जैसे कोई ट्रैवलर होते हैं, कभी पानी के रास्ते में कोई सफ़र कर रहे हैं नाव से, ठीक है, सेलर्स वगैरह, या कोई और भी जंगल में, या वहाँ पर जहाँ पर डायरेक्शन जिनको नहीं पता नहीं होता है, वो कंपास की मदद से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को पता कर लेते हैं, बाकी ईस्ट और वेस्ट उनको मालूम हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस। इस फील्ड लाइंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना आप। तो फील्ड लाइंस की इसकी प्रॉपर्टीज़ ये बताया है, या तो बार मैग्नेट कह लो, ठीक है, या फिर वो मैग्नेटिक निडल टाइप कह लो कुछ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइंस अराइजेज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल। जी हाँ, फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थ पोल में, और एंड कहाँ पर होता है? साउथ पोल में। एक्सटर्नली मर्ज कहाँ पर हो जाता है, जाकर मिल कहाँ जाता है? साउथ पोल में। एक्सटर्नल बात कर रहे हैं, बाहर बात, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक और पॉइंट है नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर में जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ? फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। जनरली नॉर्थ टू साउथ हम बोल देते हैं, लेकिन इनसाइड जो है फील्ड लाइंस का डायरेक्शन वो साउथ टू नॉर्थ है। ओके, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये जो फील्ड लाइंस है क्लोज्ड कर्व है, एज वी कैन सी कि एक क्लोज्ड कर्व का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कहीं पर से खाली नहीं है, मतलब खुला हुआ नहीं है। फील्ड लाइंस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, आपको अगर बताना है कि मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसके आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास में है। किसी मैग्नेट का फील्ड लाइंस जो है काफ़ी ज़्यादा पास में है, बहुत घना है, बहुत डेंस है, तो आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। एक मिनट, ओके,
वो दरअसल फ़ोन आ गया था। तो आप देखें कि मान लीजिए कि एक ये आपका ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। दोनों में ये मान लेते हैं कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये दूसरे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आप किसको कह सकते हैं, किसे कहेंगे आप, ये हमने मान लीजिए कि इनसाइड डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, ये डायरेक्शन इनसाइड दिखा रहे हैं मैग्नेट का। आप किसे कहेंगे इन दोनों मैग्नेट में कि नॉर्थ साउथ, ये इनसाइड मान लीजिए मैंने दिखाया, आउटसाइड ही दिखा दें अगर तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं कि दो मैग्नेट में फ़र्क ये है कि इनमें जो है आप यूँ देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गैप काफ़ी है, ठीक है। और इतने से इतनी जगह में ही टॉप और बॉटम सेम है, लेकिन फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी घना है। तो क्लोजनेस, जितना डिग्री ऑफ क्लोजनेस पर डिपेंड करता है कि मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा पास में फील्ड लाइंस है तो मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। या यूँ कहें कि कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट है तो उसकी फील्ड लाइन काफ़ी पास में होगी, या जिसकी लाइन फील्ड लाइन पास में, वो हम कह सकते हैं मैग्नेट, वो जो है हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेट है, ठीक है। फील्ड लाइन दूर में है तो वो कह सकते हैं वीक मैग्नेट। ये फील्ड लाइन्स आर, ये हो गया, फील्ड लाइन्स आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर लाइन्स to intersect there must be two north direction at a point which is not possible। जी हाँ, ये आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि फील्ड लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये इसे आपको समझने के लिए हाइपोथेटिकली ये समझना होगा, जहाँ पर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी तो इसका मतलब वहाँ पर दो डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ का, जो कि पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक कंपस रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कंपस रखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन इसका तो ये है, ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ ये दिखाएगा, ठीक है, कंपस का निडल। अब नॉर्थ, ये फील्ड कंपस की जो निडल है वो किसे दिखाती है, लाइंस ऑफ फोर्स को, लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ इंडिकेट करती है। यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ नॉर्थ, यहाँ आप कंपस रखेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है, यहाँ आप कंपस रखेंगे तो यहाँ पर, जहाँ आप देखें ये जहाँ पर आप ये कंपस रखा, कंपस के निडल नॉर्थ लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ इंडिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ धीरे धीरे टर्न होते होते, जब आप, ये तो आप ऐसे तो नहीं देखते हो, डायरेक्शन देखने के लिए सीधा होना चाहिए, तो देखो कहाँ पर सीधा हो जाएगा। यहाँ पर आपने कंपस रखा तो इसके निडल यहाँ पर, यहाँ कंपस रखा इसके निडल यहाँ पर, यहाँ कंपस रखा यहाँ पर, फिर एकदम स्ट्रेट में आप यहाँ पर कंपस रखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ को दिखाएगा, इधर नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। तो अगर इंटरसेक्ट कर दे किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कि फील्ड लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती है किसी डायरेक्शन में, फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर हमने कंपस रखा, और कंपस, या तो कंपस जो रखा है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये फील्ड लाइंस है और ये कंपस रखा, और कंपस की तो एक ही निडल है, या तो ये यहाँ दिखाएगा या यहाँ दिखाएगा, दो जगह तो दिखा नहीं सकते एक टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंपस रखने का मतलब है इसका एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। तो यही इसमें कह रहा है कि इसका दो डायरेक्शन जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कह रहा है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एज फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन। अगर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब दो नॉर्थ डायरेक्शन इसका हो गया कि यहाँ पर भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पर भी दिखाना चाहिए, तो एक निडल के लिए जो कि पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये कह रहा है टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं, जो बात कर रहे थे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट करंट कैरिंग इलेक्ट्रिक वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड लाइंस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। मतलब कोई करंट है, कोई वायर है या कंडक्टर, उसमें से करंट फ्लो करा रहे हैं, तो जो फील्ड लाइंस होगी उसका डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल से ही पता लगाते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे पता लगाते हैं, इसे रब करते हैं। तो चलिए राइट हैंड थंब रूल को समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल कुछ इसलिए है, काम आता है कि कोई स्ट्रेट वायर है या फिर एक कंडक्टर है जिसमें आप जो है
करंट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। करंट को जब फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो जानने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका कंडक्टर या वायर, इसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर फ्लो करवा रहे हैं करंट को, तो आप थंब का डायरेक्शन अपना एक राइट हैंड जो थंब रूल है उसमें आपका राइट हैंड काम आएगा और उसका थंब, ठीक है। अब देखिए ये हाथ को, ये थंब को आपको उस तरफ इंडिकेट करना है जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है। नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है तो आपको ऐसे दिखाना है, ठीक है। ये दिखाया हमने। तो ये जो उंगली है, ये हमारी जो उंगलियां है किस डायरेक्शन की तरफ करिए, अंदर की तरफ, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह हमने ये बनाया कि मैग्नेटिक, ये आपका करंट है, मान लीजिए नीचे से ऊपर हो रहा है तो ये हमने थंब को यहाँ दिखाया, और ये जो उंगलियां हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। इसके स्टेटमेंट भी हमने लिख लिया है। इमेजिन you are holding a current carrying a straight conductor in your right hand such that the thumb is pointing toward the direction of current, then the finger wrapped around the conductor give the direction of magnetic field, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन जैसे भी हो, यानी कि आपकी तरफ अगर करंट का डायरेक्शन होता है तो ये जो रैप, तो आप ये अपना हाथ लेंगे, हाथ के अंगूठे को लेंगे, आपकी डायरेक्शन में करेंगे, यहाँ से वहाँ करंट जा रहा है तो ये हाथ लिया, ये करंट का डायरेक्शन हमने ये लिया, ठीक है। तो ये जो रैप्ड फिंगर है ना, मतलब यहाँ से यहाँ इस तरफ ये जो डायरेक्शन होगा ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर की बात हो गई। अगर मेरी तरफ होगा करंट यहाँ सीधा बोर्ड की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे लूँगा, ये अपने हाथ को ऐसे रखूँगा, और ये जो हाथ ऐसे रखा ना, तो अंगूठा तो मेरा कहाँ है, सीधा अंगूठा है ये ऐसे, तो ये जो रैप्ड फिंगर है अंदर की तरफ है, तो ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर की तरफ, इस तरफ, ठीक है, ऐसे इस तरफ उंगलियाँ। ओके, तो बस राइट हैंड थंब रूल में इतनी सी बात थी। आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी देखेंगे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो देखते हैं, चलिए। तो चलिए गाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के आगे के पोर्शन को पढ़ते हैं, सीखते हैं। और इससे पहले हम ये जान चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। क्या सीखा है, क्या जाना है, वो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर आपका है इलेक्ट्रिक मोटर और भी बहुत सारे अप्लाइंसेस, और उस अप्लाइंसेस में जो है इसकी बात कर लेते हैं। पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं पीछे का जो हमने सीखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, चैप्टर में। वो ये कि एक तो सीखा हमने कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर से फ्लो होता है, ठीक है, तो उस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इसे बताया था हैंस ऑयस्टेड ने, इसको डिस्कवर्ड किया था। और इसे दिखाने के लिए उन्होंने, और आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास अगर आप एक कंपास ले आएँ तो कंपास में जो अंदर में निडल है वो विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्ट होने लगेगी, यानी कि में मोशन होने लगेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन होने लगेगा उसके निडल में, किसके, कंपास के निडल में, ठीक है। वो भी एक मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्शन, कंपास के निडल के डिफ्लेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी को, प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। ये हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। इस चैप्टर में लगभग 2 पार्ट है। आप यूँ समझे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या है कि यह हमने बना भी रखा है, देख लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर आपका एक सर्किट है और सर्किट में आपने एक डिवाइस लगा दिया, डिवाइस एमीटर है जो क्या करता है कि करंट के मौजूदगी को मेजर करता है, या करंट कितने एम्पियर का फ्लो हो रहा है उसे, उसके मेज़रमेंट के लिए लगाया जाता है इस डिवाइस को। तो आप एम्पियर लगाएं या मिली एम्पियर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, अगर बहुत कम करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि अगर आप यहाँ पर एक मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट को फ्लो कराएं तो यहाँ पर अगर रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, मैग्नेट में आप जानते हैं एक जगह साउथ और एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल, और इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के चारों तरफ। और जब आप
इसका रिलेटिव मोशन कराएंगे एक कंडक्टर में, ये कॉइल है या फिर एक वायर समझ लें, कॉपर वायर या कोई भी एक वायर है जिसमें आप इसके आसपास एक मोशन कराएं, रिलेटिव मोशन जैसे होगा तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, या तो आप आगे इसे आप स्टेशनरी रखें और इसे मोशन दे दें, और इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आगे की तरफ या पीछे की तरफ जब मूवमेंट मोशन कराएंगे तो यहाँ इस वायर में करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, या इसे आप स्टेशनरी रख दें। ठीक है, और इस सर्किट का मोशन आप कराएं, इस सर्किट में मोशन कराएं, मतलब इस मैग्नेट को आप स्टैटिक यानी कि रेस्ट में रखें और आपकी जो सर्किट है इसमें मोशन अगर दे दें तो भी करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट होगा यहाँ। ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, ओके। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला केस था। ठीक है, जहाँ आप मैग्नेट का मोशन करा रहे हैं तो करंट इंड्यूस हो रहा है, जबकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के सिचुएशन में, कंडीशन में हमने ये देखा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ हमने क्या देखा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि करंट के मोशन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि मैग्नेट के मोशन से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। दरअसल मैग्नेट के मोशन करने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होने की वजह से करंट इंड्यूस्ड होता है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस्ड और यहाँ करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए, तो इस पर जो बेस्ड है यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड जो आपका वो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक मोटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ है कि कुछ अप्लाइंसेस ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, लेकिन उस अप्लाइंसेस में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, और या फिर करंट का डायरेक्शन पता है, हमें करंट का डायरेक्शन मालूम है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम है, तो फोर्स ऑफ एक्शन जो है यानी कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये जानने के लिए फ्लेमिंग भाई साहब ने हमें वो दिया एक लेफ्ट हैंड रूल, और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लेमिंग ने ही राइट हैंड रूल दिया, जिसकी मदद से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ओके, यहाँ मैं कुछ बताता हूँ पहले। अगर आप मान लें कि ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट है। ठीक है, ये है साउथ पोल। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब देखिए दो मैग्नेट है सेम स्ट्रेंथ का। ठीक है, सेम स्ट्रेंथ का मैग्नेट है, अगर इसके बीच में आप प्लास्टिक रख दें या वैसे मटेरियल रख दें जो फेरो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट जिसे वो वैसा सब्सटेंस रख दें जिसे मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, फोर्स एग्जर्ट नहीं करता, ना ही मैग्नेट है, ना ही आयरन है, ना ही कोबाल्ट है, ना ही निकेल है, और ना ही फेरो मैग्नेट मटेरियल है, एक प्लास्टिक या एक बोल्ट मार्कर यहाँ पर रख दें, क्या इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा? यानी कि मैग्नेट के द्वारा किया गया एक्शन इस पर कुछ दिखेगा? नेग्लिजिबल, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कोई और सब्सटेंस रखें, तो अगर हम यहाँ ये रखते हैं कोबाल्ट, निकेल और आयरन या फिर मैग्नेट ही रख दें, तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम यहाँ कॉपर रख देते हैं, ठीक है, कॉपर के वायर ले लेते हैं, 2 कॉपर के वायर ले लें। ठीक है, ये कॉपर के वायर ले लिया, तो क्या मैग्नेट जो है इस कॉपर वायर पर फोर्स एग्जर्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये फेरो मैग्नेट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस कॉपर के वायर में करंट फ्लो करा दें, ठीक है, तो करंट फ्लो करने की वजह से हमें मालूम है किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया तो ये किस तरह बिहेव करने लगा? मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास मैग्नेटिज्म है यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, एक मैग्नेट ही बन गया। तो जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा तो अब इसमें देखिए
ये आपका क्या है, फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये क्या है आपका कॉपर वायर, जिसमें करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर दिखा है। एक और कॉपर वायर लिया हमने, यहाँ करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे दिखा दिया, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी कि मैग्नेट के जरिए जो फोर्स लगेगा, यानी कि मैग्नेट के फील्ड के जरिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो एक्शन फोर्स होगा सब्सटेंस यानी कि कॉपर वायर पर, वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसे जानेंगे हम इसकी मदद से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़ देखते हैं। देखिए, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। अब देखिए, अगर यहाँ एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। और ये याद रखें, ये जो हमने सब वायर रखा है, करंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट के लिए, ठीक है। ये लाइन जो है डिवाइड कर रही है, ये जो है साउथ पोल इनका है, ठीक है, ये दूसरा मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो आपको मालूम है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ एक्सटर्नली ऐसे होगा, ठीक है, ठीक। अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट को फ्लो नहीं कराना, करंट को पास नहीं कराना वायर से, ठीक है। इसमें क्या है कि करंट खुद इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, और किसके मूवमेंट से होता है भाई, मैग्नेट के मूवमेंट से होता है। तो हमने अभी देखा था ना, या तो मैग्नेट का मूवमेंट करें या मैग्नेट को स्टैटिक रख दें, मतलब मैग्नेट को एकदम रेस्ट में रखें, ठीक है, और सर्किट को ही मूवमेंट कराएं, या फिर कंडक्टर को मोशन में कराएं, ठीक है। तो उस कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, करंट की मौजूदगी वहाँ हो जाएगी, ठीक। अब देखिए, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जो है आपका स्टेशनरी पोजीशन में, ये रुका हुआ है मैग्नेट, और ये आपका फील्ड लाइन है, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्थ आपका ये हो गया पोल मैग्नेट का, और ये साउथ पोल मैग्नेट का, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अब आपने एक कंडक्टर लिया, ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर का आप मूवमेंट करा रहे हैं, कंडक्टर को मोशन दे रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से बाहर की तरफ एक बार आउटवर्ड डायरेक्शन में आपने मोशन कराया, ठीक है। तो आउटवर्ड लिखेंगे, एक बार क्या, इनवर्ड, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराया। इसमें जो आपने कंडक्टर लिया है, इसका जो मोशन है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, बाहर की तरफ है, ठीक। एक और कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें जो मोशन है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है, इनवर्ड कर रहे हैं, ठीक, अंदर की तरफ, ठीक है। ये आउटवर्ड बाहर की तरफ, और ये इनवर्ड अंदर की तरफ, इनवर्ड, ठीक है। अब देखिए, ये है क्या, आउटवर्ड मोशन, किस चीज़ का मोशन है, कंडक्टर का मोशन है, आउटवर्ड मोशन। चलिए, अब जो है हम दोनों की मदद से, यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन का पता लगा पाते हैं, पता दिखा सकते हैं हम कि करंट किस तरफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और साथ में फोर्स जो है आपको किस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है। चलिए देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड के लिए आपको 3 उंगलियां चाहिए, 3 उंगली, एक तो ये फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब। आपको कुछ यूँ स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। थंब जो है आपका फर्स्ट फिंगर पर, और मिडिल फिंगर आपका थंब फर्स्ट फिंगर पर, मिडिल फिंगर भी फर्स्ट फिंगर पर, और अगर आप थंब की लाइन को आगे बढ़ाएं और इसे मिडिल फिंगर को आगे बढ़ाएं तो ये सब तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह स्ट्रेच करें, और साथ में ये कह रहा है कि अगर आपका ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए, ठीक है, तो हमने नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपकी ये फर्स्ट फिंगर उंगली इंडिकेट करती है, ठीक है, ये ठीक, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट इन अ कंडक्टर दिखाए। करंट इन अ कंडक्टर हमने जो लिया था वायर, उसमें करंट का पहले कैसे फ्लो करवाया था, नीचे से ऊपर। तो भाई ऐसे हाथ रखेंगे नीचे से ऊपर, ठीक है। यानी कि ये जो हो गया आपका फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, और ये जो उंगली हो गई आपकी ये दिखा रही है किस चीज़ के फ्लो को, करंट के फ्लो को नीचे से ऊपर। तो ये जो अंगूठा है यानी कि थंब, ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ आपका मोशन होगा, फोर्स जो है एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा आपके एक कंडक्टर पर, यानी कि जो भी कॉपर का है या भी जिस मटेरियल का भी वायर है उसमें फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है फोर्स एग्जर्ट करेगा अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। मतलब इनवर्ड, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, ये वाला एक और वायर लिया था हमने, इसमें ऊपर से नीचे दिखाया था। इसमें क्या दिखाया था, ऊपर से नीचे, किसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को, जो करंट फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास जो वायर है वो कॉपर मान लेते हैं या कोई सा ये वायर है, इसमें इसी पर बेस्ड अगर हम देख लें, इसमें आपको जानना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एग्जर्ट हो रहा है कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में, यही पता लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग ये कहते हैं कि आपने तीनों उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लीजिए पहले बार की तरह, और दूसरी बार पहली उंगली जो है आपकी वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाए, और मिडिल फिंगर अगर आपका वो दिखाता है करंट के फ्लो को। तो करंट हमारा इस बार का कहाँ लिया था, ऊपर से नीचे ना, तो ऊपर से नीचे करंट, ठीक है। तो आपका अंगूठा जो है वो किसके डायरेक्शन को बताता है, फोर्स के डायरेक्शन को, फोर्स एग्जर्टेड ऑन कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। इसका हमने ये भी लिख दिया है डेफिनेशन कि स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ अ लेफ्ट हैंड सच दैट, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब सच दैट of left hand, okay, left hand, such that they are mutually perpendicular to each other. They should mutually perpendicular to each other if the first finger points the direction of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट एक्सटर्नली प्रोवाइड किया गया, दो मैग्नेट है, इनके मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है अगर फर्स्ट फिंगर, एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स द direction of current, indicate the direction of current, middle finger, then the thumb points the direction of force exerted on a conductor. तो thumb किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा भाई, कि force exerted, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर पर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है किसका, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो आप वीडियो पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। आते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमने ये देखा कि दो नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट लगाया था, और मैग्नेट में हमने मोशन कराया था कंडक्टर का, और कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। करंट किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, तो उसकी डायरेक्शन को हमें देखना है। तो ये क्या है, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो उसके लिए दाहिना हाथ चाहिए, और दाहिने हाथ की 3 उंगलियां चाहिए, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका थंब अगर दिखाए मोशन ऑफ अ कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है कंडक्टर का, अगर थंब उसे दिखाता है, और मिडिल और ये फर्स्ट फिंगर डायरेक्शन को दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, या लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ही पता करना है, क्योंकि यहाँ करंट ही इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। वहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा था, फोर्स एग्जर्ट हो रहा था, तो यहाँ क्या है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो देखते हैं पहले वाले केस में क्या किया था हमने, नॉर्थ पोल लिया था, साउथ पोल लिया था, और आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड बाहर की तरफ हमने मोशन कराया था कंडक्टर का, ठीक है। लेकिन नॉर्थ और साउथ जब लिया हमने, तो देखा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, फर्स्ट फिंगर। चलिए राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड ले लिया, और ये उंगली फर्स्ट फिंगर जो आपका इंडिकेट कर रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका
थंब, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, अंगूठा दिखा रहा है मोशन ऑफ अ कंडक्टर, तो ये मोशन ऑफ, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक। अब ऐसे तो नहीं रख सकते, मोशन ऑफ अ कंडक्टर हमने यहाँ बाहर से अंदर की तरफ किया था, ठीक है, मतलब आउटवर्ड किया था ये, और उधर से इनवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आउटवर्ड किया तो इस तरफ से आगे की तरफ बढ़ाया था, तो ये कंडक्टर का आपका मोशन दिखा रहा है, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने पर जो मिडिल फिंगर है आपका वो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो मिडिल फिंगर कहाँ, ऊपर की तरफ, इसका मतलब आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर। ये है करंट का डायरेक्शन, ठीक है। दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में हमने इनवर्ड मूवमेंट कराया था, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फर्स्ट फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, और फिर बाहर से अंदर की तरफ कौन दिखाता है, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, अंगूठा, थंब। चलिए, तो ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मिडिल फिंगर आपका इंड्यूस्ड करंट, ये थंब आपका इनवर्ड दिखा रहा है मोशन, ये थंब जो है इनवर्ड मोशन ऑफ अ कंडक्टर, और ये फर्स्ट फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये जो है आपका मोशन और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड ये, और ये थंब जो है बाहर से अंदर की तरफ हुआ था, तो ये आपका हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर, और ये जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। तो सेकेंड वाले केस में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ। ओके, इसका भी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कुछ इसी तरह। क्या लिखेंगे आप, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड not left hand, okay, right hand, such that they are mutually perpendicular each other if first finger points the direction of external magnetic field, ये भी सेम लिखेंगे, ये सेम एज इन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, इसमें दोनों में ये जो फर्स्ट फिंगर है रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, तो यहाँ तो सेम लिखेंगे। यहाँ आप क्या कर देंगे, इफ़ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आप, थंब, and the thumb points the direction of motion of a conductor, then middle finger, यहाँ thumb नहीं लिखेंगे, middle finger लिखेंगे, then the middle finger points the direction of induced current, okay, इस तरह से आप लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका, जो यहाँ बनाकर लिखेंगे आप वो होगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। चलिए, तो मोटर देख लेते हैं, और ये मोटर जो है वो एप्लीकेशन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने कुछ बनाया भी है कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक मोटर में एक पार्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये है, ठीक, स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह, ठीक, और ये एक दूसरा पार्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये आपका सर्किट है, ठीक है, बैटरी, और ये ब्रश, ये ब्रश है, ठीक है, ये दो पार्ट जॉइंट हो गया। ये आपका क्या कॉइल है, ठीक है, आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं इसे, आर्मेचर कॉइल। ये एक्सटर्नल मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये कॉइल, और ये कॉइल के शाफ्ट, और ये स्प्लिट रिंग S1 एंड S2 हाफ अपार्ट है, और ये है आपका ब्रश B1 B2, और ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका ये मोशन, आपका ये करंट का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ से यहाँ तक ये करंट जाएगा, और यहाँ से फिर वापस करंट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसका मोशन हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर मूवमेंट कैसे कहता है। पहले तो इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कि क्या करता है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर आपके फ़ैन में लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर वॉशिंग मशीन में लगे होते हैं, ठीक है। कई सारे इलेक्ट्रिक मोटर का यही काम है, क्या काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से जैसे करंट जो है, वैसे तो आप लिख लेंगे इनके फंक्शंस, अलग अलग पार्ट्स के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इनके, और इनके स्ट्रक्चर को लिखेंगे आप। स्ट्रक्चर मतलब इनके पूरे अलग अलग पार्ट के बारे में, ठीक है, कंपोनेंट के बारे में, उनका अलग अलग वर्किंग क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये सब आप लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ मूवमेंट कैसे होता है। जैसे करंट यहाँ से गया ना, यहाँ करंट आगे को बढ़ा,
ठीक। अब यहाँ भी ये किस पर बेस है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर बेस है। तो देखिए जैसे हमें पता है लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल में आपका लेफ्ट हैंड चाहिए और 3 उंगली चाहिए, और 3 उंगली में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और ये जो है आपको बताता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक। और ये जो है करंट इन अ कंडक्टर, मिडिल फिंगर क्या बताता है, करंट इन अ कंडक्टर। तो अंगूठा क्या बताएगा आपका, थंब क्या बताएगा, आप बताएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर पर जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। अच्छा पहले ये समझ लीजिए, आप किसी भी चीज़ के मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए एक टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक कपल ऑफ फोर्स, अगर आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में एक लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे, तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए कि एक ऐसे रखा हुआ है, एक कोई भी पैनल है, सिस्टम है, तो यहाँ पर आपने नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और ऊपर से नीचे सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, इसमें मोशन होने लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगर फोर्स अप्लाई होने लगे, ठीक है, कपल ऑफ अ फोर्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो कि टॉर्क है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोटेशन, मोशन होने लगेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि अब यहाँ आपका करंट गया, तो लेफ्ट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन कौन दिखाता है, मिडिल फिंगर। तो क्या ये सही डायरेक्शन में है, नहीं, आपको ये दिखाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन, यानी कि इसे कैसे रखेंगे, यूँ, कुछ यूँ, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन ये जो ये अंदर की तरफ, यानी कि जो आपका ये वाला हिस्सा है ए बी, ये पुश इनवर्ड होगा, पुश इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ से जैसे करंट इस तरफ आया, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, आपको मालूम है, ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन ये, तो ये अंगूठा जो है वो किस चीज़ को दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये बाहर की तरफ है, तो ये पुश आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड, तो इस तरह से मोशन इनका फिर कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर आएंगे ना, तो ये DC इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको कुछ इस तरह DCBA इधर हो जाएगा। करंट तो वैसे ही चलता रहेगा यहाँ पर, तो लेकिन करंट का मोशन चेंज हो जाएगा, DCBA चलने लगेगा, एक बार ABCD फिर DCBA, फिर DC जब यहाँ आता है तो वापस वही कि करंट का मोशन फिर इस तरह से, ठीक है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड का ये, और करंट का मोशन कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट का मोशन ये, फिर से ये इनवर्ड अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इस तरह से मोटर का मोशन होता है, ठीक है। चलिए बचे हुए पार्ट को, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और फिर अच्छा कुछ नोटेशन है, जैसे कि अगर ये लाइंस आपकी पास में हो, तो बहुत पास में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो या फिर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का ही फील्ड जनरेट किया हुआ होता है अगर लाइन बहुत पास में रिप्रेजेंट कर रही है। अगर लेकिन लाइन दूर में है आपका, तो वो रिप्रेजेंट किसे करता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ना हो, दो पास में फिर कुछ दूर में, फिर पास में, तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन रेगुलर मैनर में और इक्वल डिस्टेंस हो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में, तो वो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखिए अगर ये डॉट है, इसका मतलब है आउटवर्ड मोशन, ठीक है। करंट का मोशन या किसी भी चीज़ का मोशन, डॉट का मतलब क्या है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ मोशन, और ये क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मोशन। आप एक इसके लिए एरो का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक एरो आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको पॉइंट दिखेगा उसका, लेकिन अगर आपकी एरो आपसे दूर जा रहा हो तो आपको उसके पीछे का हिस्सा क्रॉस दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनवर्ड, ठीक है, आपको क्रॉस दिख रहा है, आपकी तरफ नहीं आ रहा, और ये आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड। तो चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के बारे में देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है, लेकिन आसान है कि सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वगैरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, तो ये बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह। तो पूरा का पूरा जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी रोक देंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ख़त्म कर देंगे, ये मैग्नेट नहीं रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और आगे देखते हैं सोलेनॉइड के बारे में। चलिए देख लेते हैं कि सोलेनॉइड क्या है। देखिए सोलेनॉइड जो है आपका टर्म है इंसुलेटेड वायर का। मान लीजिए कोई नॉन कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल है, ठीक है,
इसके ऊपर सोलेनॉइड दरअसल नंबर ऑफ टर्न्स जो है इंसुलेटेड कॉइल का है, इस तरह से, ठीक है। ये कई सारे टर्न आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसे हमने कनेक्ट कर दिया किस चीज़ से, नंबर ऑफ सेल से या फिर बैटरी से। 2 सेल लगाए तो यही बैटरी कहलाएगा, ठीक। अब इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक, करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होता है ना, तो ये भी बिहेव करता है बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट में क्या था, फील्ड लाइंस कहाँ थी, एक्सटर्नली नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और इनसाइड क्या था, साउथ टू नॉर्थ। इसमें भी यही होता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, बाहर में ये होता है ऐसा कुछ, ठीक है। और अंदर में कैसे होता है, साउथ टू नॉर्थ। इसका इस्तेमाल करते हैं नॉन कंडक्टर जो भी मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करवाने के लिए, ठीक है, राइट। तो ये आपका सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, बार मैग्नेट की तरह। जिसमें जो बार मैग्नेट में सारी प्रॉपर्टी होती है, इसमें भी सारी वैसी सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट प्रॉपर्टी होती है। तो आगे जो भी टॉपिक बच रहा है इस चैप्टर का, जैसे कि आप ये समझ लें कि लाइव वायर है, लाइव वायर है, फ्यूज़ वायर है, फ्यूज़ है, अर्थ वायर है, अर्थिंग है, और डोमेस्टिक सर्किट है, ठीक है, और सेफ्टी अप्लाइंसेस जो भी है। तो अगर उसको आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपके कमेंट पर फिर वीडियो बनेगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।